आप सारे जने काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पोर्चुगल पीसीसी अटेस्टेशन, क्रोएशिया पीसीसी अटेस्टेशन और लीगलाइजेशन, स्लोवेनिया पीसीसी अटेस्टेशन, बुल्गारिया रोमानिया पीसीसी अटेस्टेशन। इन कंट्रीज़ की यहाँ पे आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके अलावा नॉर्थ मैसेडोनिया, कोई नेपाली या बांग्लादेशी कैंडिडेट है जिसको नॉर्थ मैसेडोनिया की पीसीसी लीगलाइजेशन कराना है एम्बेसी से, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके अलावा इंडियंस, जो मेरी वीडियो इंडियंस देख रहे हैं और उनको किसी भी कंट्री के लिए एमई अपोस्टल कराना है, उनके लिए भी ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अपने दोस्त अपने फैमिली के साथ शेयर करना जो भी इस कंट्री का अप्लाई करने वाले हैं या जो भी इसकी नॉलेज लेना चाहते हैं। अब हम इन सारी कंट्रीज़ की बात करें उससे पहले मैं इंडियंस का पहले क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद मैं बात करूँगा नेपाली का, श्रीलंकन का, बांग्लादेशी का। इंडियंस के लिए अगर आपको किसी भी कंट्री का वर्क परमिट अप्लाई करना है तो आपको एमई अप्रूवल चाहिए होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, जिसके लिए आपको ओरिजिनल पीसीसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओरिजिनल पीसीसी आपको भेजना है और उसके बाद 4 से 5 दिन का मैक्सिमम टाइम लगता है, इसमें आपका एमई अप्रूवल हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें बाकी एम्बेसीज की, चाहे नेपाली है, श्रीलंकन है, बांग्लादेशी है, तो जो कंट्रीज़ का मैंने बोला, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, चेक रिपब्लिक, इन कंट्रीज़ की जो भी रिक्वायरमेंट होती है बांग्लादेशी के लिए ओरिजिनल पीसीसी की होती है। उसके बाद नेपाली के लिए जो उनका पीडीएफ होता है मोफा अटेस्टेशन के बाद में जो वेबसाइट से डाउनलोड होता है, मैं अगर मुझे मिलेगा मैं यहाँ पे दिखा भी दूंगा फॉर एन एग्जाम्पल, वो चाहिए होता है। उसके बाद पासपोर्ट की डिटेल्स चाहिए होती हैं, पासपोर्ट की कॉपीज चाहिए होती हैं, और कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें आपका अथॉरिटी लेटर भी चाहिए होता है, और कुछ कंट्रीज़ होती है जिसमें हमारे बिहाफ पे सारी चीज़ें डन होती हैं। आज के टाइम पे अगर हम बात करें पोर्चुगल की, पोर्चुगल का प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्थ मैसेडोनिया की, नॉर्थ मैसेडोनिया का प्रोसेस टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, और चाहे वो नेपाली है चाहे बांग्लादेशी है। उसके बाद हम अगर क्रोएशिया की, क्रोएशिया का भी अप्रॉक्स 1 महीने के आसपास लगता है। कोई भी है, नेपाली है, बांग्लादेशी है या श्रीलंकन है। उसके बाद अगर हम बात करें स्लोवाकिया की या स्लोवेनिया की, एज फॉर नाउ स्लोवाकिया की पीसीसी लीगलाइजेशन की नीड नहीं है। इफ़ यू हैव अपॉइंटमेंट वीज़ा सबमिशन की, आप एम्बेसी को मेल कर सकते हैं। अगर एम्बेसी बोलती है तो ही आगे सबमिशन का प्रोसेस होगा, पीसीसी लीगलाइजेशन का प्रोसेस होगा, नहीं तो एज फॉर नाउ कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है स्लोवाकिया के केस में। स्लोवेनिया के लिए ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि स्लोवेनिया के लिए फिर नेपाली और बांग्लादेशी, पहले उस कंट्री की एम्बेसी की लीगलाइजेशन चाहिए होगी जो न्यू दिल्ली में है, नेपाल एम्बेसी अगर आप नेपाली हैं, बांग्लादेश एम्बेसी, या अगर आप बांग्लादेशी हैं न्यू दिल्ली एम्बेसी की, देन उसके बाद में स्लोवेनिया एम्बेसी की। पोर्चुगल में भी यही रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप नेपाली हैं, नेपाली एम्बेसी की पहले, बांग्लादेशी हैं तो बांग्ला एम्बेसी की, बांग्लादेश एम्बेसी जो न्यू दिल्ली में है। उसके बाद अथॉरिटी पेपर सबमिशन के अलग, अथॉरिटी पेपर कलेक्शन के अलग। अभी कुछ 4-5 पीसीसी है जिनका प्रोसेस हो रहा है पोर्चुगल का, तो बहुत कह सकता हूँ कि कॉस्ट ज़्यादा लगती है, लेंदी प्रोसेस है, टाइम ज़्यादा लगता है। और अभी क्योंकि पोर्चुगल में बायोमेट्रिक डेट्स निकल रही हैं, बायोमेट्रिक दे रही है वहाँ पे गवर्नमेंट, जो भी बंदे हैं जो भी तो उसके लिए पीसीसी की ज़रूरत पड़ रही है। तो पीसीसी में टाइम लग रहा है, तो जो भी प्रोसेस करें इंस्टेंट प्रोसेस करें। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट अब आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। बट ये बोल सकता हूँ कि 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगा और कॉस्ट भी कम होगी बाकियों के कंपैरिजन में। अगर आप नेपाली हैं तो आप बाकी एजेंट से कंफर्म कर सकते हैं, यहाँ पे 30-40 हज़ार नेपाली करेंसी, 25 हज़ार नेपाली करेंसी वाला कोई भी सीन नहीं होगा। पोर्चुगल के केस में थोड़ी सी कॉस्टली है, बिकॉज पोर्चुगल के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। बाकी किसी भी कंट्री की बात करें तो इतना कोई भी खास नहीं है। टाइम का मैंने बता दिया। जो सबसे जल्दी अगर आपको हो रहा है वो भी नॉर्थ मैसेडोनिया का करके दे रहे हैं 4 to 5 डेज के अंदर अंदर। इफ़ यू नेपाली तो हम 2 से 3 दिन में आपको करके दे रहे हैं। अगर आप बांग्लादेशी हैं तो 4 to 5 डेज। फिर बाकी कंट्रीज़ की अलग रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्यूमेंट्स की मैंने आपको बता दी। हमने लेयर काफ़ी ज़्यादा करे हैं, पेमेंट मेथड या जो भी सारी चीज़ें होंगी, जो भी होगा वो मैं आपको, जब आप कांटेक्ट करोगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, अगर इसके हम बात करें कि भाई पीसीसी डिक्लेरेशन आपने कहीं से कराया है, मैं हमेशा बोलता हूँ किसी ट्रस्टेड बंदे से कराओ, बिकॉज पीसीसी वेरिफिकेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इवन वर्क परमिट तक वेरीफाई नहीं होता है, तो आपको पीसीसी डिक्लेरेशन कहाँ से वेरीफाई करोगे, सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है एम्बेसी। एम्बेसी को आपको मेल करना पड़ेगा। इवन उस केसेस में भी एम्बेसी का रिप्लाई नहीं आता है, तो हमेशा किसी
ट्रस्टेड बंदे से कराओ। खैर अगर हम बात करें कि भाई क्या प्रूफ होता है, तो कोई भी एम्बेसी से आप कराओगे आपको सबमिशन स्लिप मिलेगी। स्लोवाकिया एम्बेसी में आई गेस नहीं मिलती, बट पेमेंट होती है तो उसमें आता है कि स्लोवाकिया एम्बेसी में पेमेंट की गई है। बाकी ऑलमोस्ट हर कंट्री में आपको सबमिशन स्लिप मिलती है, चाहे वो चेक रिपब्लिक है, चाहे वो पोर्चुगल है, चाहे क्रोएशिया है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, इवन माल्टा के भी जो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं एम्बेसी में, उसमें भी स्लिप्स वगैरह मिलती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आजकल स्लिप भी काफ़ी ज़्यादा कॉपी हो रही है, अगर मुझे मिलेगी तो मैं दिखा भी दूंगा कि एक एजेंट था नेपाल की, एक एजेंसी थी चितवन की, जिन्होंने फेक स्लिप बनाई हुई थी, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, आप भी वो भी देख सकते हो। कुछ भी क्वेरी होती है आप कमेंट कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, वेरीफाई करने का हम वेरीफाई नहीं कर सकते, बिकॉज जो स्टैम्प्स होती हैं वो ओरिजिनल की ही कॉपी होती हैं, तो उसका जो रिकॉर्ड होता है वो एम्बेसीज के पास होता है, तो वो आपको बेहतर तरीके से और रिलेवेंट तरीके से आपकी हेल्प कर सकती हैं। आगे मिलता है ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।